अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DMCK न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद जावेद। नजर डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। भारत रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने के लिए कंट्रोल लाइन पर जारहियत कर रहा है, अली गिलानी। भारत ने मकबूजा आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह कर दिया, मिसाल मलिक। भारतीय वज़ीर आज़म की धमकियों से मरऊब नहीं होंगे, राजा फारूक हैदर। मकबूजा कश्मीर 140वें रोज भी कर्फ्यू फोर्सेस के तशद्दुद से दर्जनों जख्मी, मुतअद्दिद गिरफ्तार। पाक चीन बिजनेस कौंसिल को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे सदर सरदार मसूद खान। इलेक्शन में किए गए ऐलानात पर 100% अमल दरामद किया जाएगा, मुश्ताक मिन्हास। कश्मीरियों की हमायत से दस्तबरदार नहीं होंगे, बरजीस ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने के लिए कंट्रोल लाइन पर जारहियत कर रहा है, अली गिलानी। भारत रियासती दहशतगर्दी से आलमी बरादरी की तवज्जो हटाने के लिए कंट्रोल लाइन पर जारहियत कर रहा है। सैयद अली गिलानी श्रीनगर न्यूज़ एजेंसी मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी ने कंट्रोल लाइन पर गुज़श्ता 2 माह से जारी शदीद गोलाबारी और इसके नतीजे में इंसानी जानों के इतलाफ पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि जब तनाज़े कश्मीर को कश्मीरियों के ख्वाहिशात के मुताबिक हल नहीं किया जाता, इस वक्त तक दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का खतरा बदस्तूर कायम रहेगा। भारत ने मकबूजा वादी आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह कर दिया, मिसाल मलिक। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक का कहना है कि भारत ने मकबूजा वादी समेत आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह कर दिया। मिसाल मलिक ने मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि कश्मीरी बहादुर कौम और निहत्ते होकर भी जज्बा आज़ादी से भरपूर है। मकबूजा कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों पर काले कवानीन लागू हैं। और अब आपको बताते हैं कि राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म की धमकियों से मरऊब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भारत के साथ कश्मीर के बगैर मुज़ाकरात ना करने के वाशकाफ अल्फाज में ऐलान से लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब वाक़या कश्मीरियों में इत्मीनान की लहर दौड़ गई है। मियाँ नवाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में कश्मीरी कौम की तर्जुमानी करके कश्मीरी नस्ल वज़ीर आज़म होने का हक अदा किया है। कश्मीर के पानियों की कुदरती रास्ते तब्दील करने की किसी भी साजिश के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की मानद मुज़ाहमत करेंगे। मकबूजा कश्मीर में 140वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज फोर्सेस के तशद्दुद से दर्जनों जख्मी, मुतअद्दिद गिरफ्तार कर लिए। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी पसंद क़यादत की कॉल पर श्रीनगर, बारामूला, सोपोर, बांडीपुरा, कपवाड़ा, पलवामा, आयतनाग और शोपियां के दर्जनों इलाकों में आज़ादी जुलूस निकाले गए। पुलिस और फोर्सेस के साथ मुजाहिरीन के झड़पों के बाद संगबाजी और टेयर गैस शेलिंग से निस दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी हो गए। हफ्ते के रोज़ मकबूजा वादी में हड़ताल में नरमी दी गई। लोग घरों में महसूर, तजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल, स्कूल बंद। पुरअमन मुजाहिरीन ने लाल चौक की तरफ मार्च किया। पाक चीन बिजनेस कौंसिल को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे, सदर सरदार मसूद अहमद खान। आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मोहम्मद मसूद अहमद खान ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की बदौलत खित्ते में मुआशी, इक़्तिसादी और सियासी इंकलाब बरपा होगा। इससे पाकिस्तान और चीन ही नहीं, जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता और वस्त एशियाई ममालिक में भी खुशहाली आएगी। CPEC की बदौलत मुआशी, इक़्तिसादी और सियासी इंकलाब बरपा होगा। भारत इस अजीम मनसूबे के खिलाफ है। पाक चीन हुकाम को भारतीय साजिशों से मुहतात और चौकनार बनने की ज़रूरत है। इलेक्शन में किए गए ऐलानात पर 100% अमल दरामद किया जाएगा, मुश्ताक मिन्हास। आज़ाद हुकूमत के वज़ीर इत्तलात, सियाहत और IT राजा मुश्ताक मिन्हास ने कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले मुतासरीन खुद को तनहा ना समझे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर इनको तमाम सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रखे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले सिविलियन आबादी और गाड़ियों पर भारतीय फ़ौज की तरफ से फायरिंग और गोलाबारी बुज़दिलाना फेल है, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से मसला कश्मीर को अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने के लिए की गई काविशें काबिल सताइश हैं। बरजीस ताहिर का कहना है कि कश्मीरियों की हमायत से दस्तबरदार नहीं होंगे।
वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर ने कहा है कि आवर वर्किंग LOC बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग और जारहियत के बावजूद पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर के भाइयों के खुददारियत की हमायत से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं कर सकता। उन्होंने कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान की हमायत गैर मुतज़लज़ल है जिसे नरेंद्र मोदी हुकूमत के सफाक और बुज़दिलाना इक़दामात तक कमज़ोर नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पिछले 70 साल से अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं और इनकी आज़ादी और इस्तवाब राय का हक मिल जाने तक कश्मीरी भाइयों की सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद बरतानवी फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि बरतानिया और पाकिस्तान को आपसी ताल्लुकात ट्रेड की बुनियाद पर बेहतर बनाने चाहिए। पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है। बरतानिया की 2% आबादी पाकिस्तानी पॉपुलेशन पर मुश्तमिल है। Hi folks, I'm here on my first trip to Pakistan, and what a stupendous country it is. What sensational opportunities there are for Britain to build new trade links with a country from where 2% of the UK population already derive their origin. इंडिया की कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग और मायूस शहरियों की शहादत के खिलाफ सेंट्रल लंदन में एक मुजाहिरा किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर जसूकी। Go India! Go India! Go India! Go India! इंडिया की कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग के खिलाफ सेंट्रल लंदन में मुजाहिरा किया गया, जिसमें बरतानिया में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम ने इंडिया के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया। याद रहे कि इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग से अभी तक 40 से ज्यादा मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं, जिसमें एक मुसाफिर बस में 11 अफराद और एक एम्बुलेंस पर फायरिंग में एक कैप्टन समेत 2 सिपाही भी शामिल हैं। DM ग्लोबल की मीडिया टीम के साथ नासिर जसूकी, लंदन। माह रबीउल अव्वल की आमद के मौके पर मैनचेस्टर में 26वें इंटरनेशनल महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान और यूरोप भर के मुमताज़ नात ख्वां हजरात ने शिरकत की। ये महफिल नात हर साल विक्टोरिया पार्क सेंट्रल मॉस्क मैनचेस्टर में मुनक़िद होती है, लेकिन आवाम की एक कसीर तादाद की वजह से इस साल मुकामी हाल में इनेकाद किया गया। रिपोर्ट देखते हैं नासिर जसूकी के साथ। रबीउल अव्वल की आमद के मौका पर मैनचेस्टर में 22वीं इंटरनेशनल सालाना महफिल नात का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से नामवर नात खान शरीक हुए। ये महफिल नात हर साल विक्टोरिया पार्क सेंट्रल मस्जिद मैनचेस्टर में मुनक्कद की जाती है, लेकिन इस साल शुरका की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से मुकामी हाल में इनेकाद किया गया, जिसमें मैनचेस्टर और बरतानिया भर से हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए। DM ग्लोबल की मीडिया टीम के साथ नासिर जसूकी, मैनचेस्टर। अवामी नेशनल पार्टी ANP नौशहरा मियाँ इफ्तिखार हुसैन साबका मिनिस्टर का हैदराबाद को खसूसी इंटरव्यू, दहशत गर्दी और मसला कश्मीर पर बातचीत। मेरा साहब, आपका माशाल्लाह सियासत में एक बड़ा अहम रोल है। आप साबका गवर्नमेंट में भी आप मिनिस्टर थे, ठीक है, इंफॉर्मेशन बड़ी एक अहम वजारत थी। उसके अलावा आप अपना जवान बेटा भी आपने एक शहीद हुआ है कि उन दहशत गर्दों के हाथों। तो इसके हवाले से जो हमारी देखने वाली UK और पूरे यूरोप में जो नाजरीन है, उनके लिए एक आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो आजकल के मौजूदा हालात हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि पहले की निस्बत तो दहशत गर्दी में काफ़ी हद तक कमी आई है, और ये इंटरनेशनल फिनामिना है, यानी दुनियावी सतह पे सियासत तब्दील हो रही है, ज़रूरियात भी तब्दील हो रही है। इसी तरीके से रीजनल ज़रूरियात भी तब्दील हो रही है, और अपने हमारे मुल्क की भी तरजीहात में फ़र्क आया है। यानी ख़ुसूसी तौर पे यानी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन का होना, आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद नेशनल एक्शन प्लान का बनना, और तमाम सियासी कैदीन और अस्करी कैदीन और तमाम मकतब फ़िक्र के लोग मुत्तहिद और मुत्तफ़िक हो के एक मुत्तफ़िक एजेंडा देना, उस हवाले से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद अफसोस से कहना पड़ता है कि दहशत गर्दी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जब भी कभी दहशत गर्दों को ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी मर्ज़ी के कोई न कोई वाक़या कर देते हैं। और रिसेंटली भी आप देख चुके हैं कि बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, क्वेटा में भी तसलसल से हुए हैं, पेशावर में भी हुए हैं। तो उसके लिए यही एक फार्मूला है, इसके बग़ैर तो कोई और चारा नहीं कि हम नेशनल एक्शन प्लान पे अनोमन अमल करें, तमाम पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात कायम करें,
اور گڈ اور بیڈ کا چکر چھوڑ کے بلا تفریق بلا امتیاز ان کے خلاف کارروائی کرے. اور خصوصی طور پہ وقت آ ہی گیا ہے کہ اب ہم اپنی پالیسیوں پہ غور کریں, اور یعنی خارجہ پالیسی اور بیرونی پالیسی جو ضیاء الحق کے وقت سے ہے تو ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے, تو اس کو لازمی طور پہ تبدیل کرنا ہے. اور اب تو ویسے بھی جو امریکہ کی قیادت میں تبدیلی آئی ہے تو ہر ایک ملک کو سوچنا ہوگا کہ اپنی پالیسی کو اثر نو یعنی تشکیل دے. کشمیری ہیں, پاکستانی ہیں, ایک درینہ معاملہ جو انڈیا ظلم ڈار ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر, اس کے لیے آپ کا کیا ایک اسٹرانگ میسیج جو ہمارے دیکھنے والی ناظرین ہیں ان کے لیے, چاہے کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں, ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھو, ایک ظلم کی بات ہے. ظلم تو دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہو, ہم باچا خان کے سپاہی ہیں, کسی طور ہم ظلم کو نہ برداشت کر سکتے ہیں اور نہ یعنی ہم ہر وقت اس کو کنڈم بھی کرتے ہیں اور مخالفت بھی کی, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے ہندوستان ہو, پاکستان ہو, افغانستان ہو, امریکہ ہو, رشیا ہو, جو بھی ظلم کرے ظلم ہے. رہی کشمیر کا مسئلہ تو اس میں مذاکرات کے بغیر کوئی اور حل نہیں ہے. یعنی 2-3 لڑائیاں ہو چکی, اس میں کتنی تباہی ہوئی لوگ سارے جانتے ہیں. اگر ڈپلومیٹک طریقے سے اور مذاکرات کے ذریعے شملہ سمجھوتا ہو سکتا ہے, UN میں قراردادیں پاس ہو سکتی ہیں, تو شاید ہماری کمٹمنٹ میں فرق ہے کہ ابھی تک اس مسئلے کا حل اس طریقے سے نہیں نکالا گیا جس طریقے سے ہونا چاہیے. ہم 1000 دفعہ جنگ لڑیں, جنگ مسئلے کا حل نہیں, مذاکرات ہی کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوگا. اور کچھ لو اور کچھ دو کے نتائج پہ, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% میں ایک بات کہوں تو اس پہ اڑ جاؤں, اور کوئی یعنی میرا مخالف ہندوستان 100% بات کہے اس پہ اڑ جائے. اڑنے سے بات نہیں بنے گی. یعنی کچھ لو کچھ دو گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے اس مسئلے کا حل موجود ہے اور نکالا بھی جا سکتا ہے اگر دونوں طرف سنجیدگی ہو. اور اب کچھ خبریں یورپ سے رپورٹ کر رہے ہیں احسان اللہ خان. یونان میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی کو یورپ کے دیگر ممالک میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹیز سے اس لحاظ سے ایک انفرادیت اور خصوصیت حاصل ہے کہ یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کے رہبر کا یا صدر کا انتخاب بذریعہ ووٹ کیا جاتا ہے ہر 3 سال کے بعد. آج کل بھی یونان میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو نیا صدر منتخب کرنا ہے اس کے لیے الیکشن کا انعقاد ہونے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, لیکن اس بار تھوڑا سا کنٹروورشل اس لحاظ سے ہو رہا ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے الیکشن کمیٹی کا جو قیام عمل میں لایا گیا ہے اس کے طریقہ کار پر اختلاف کرتے ہوئے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہم سے مشاورت نہ کی جائے اور جب تک ہمارے نمائندگان کو اس میں شامل نہ کیا جائے تب تک اس الیکشن کمیٹی کا جو وجود ہے وہ متفقہ نہیں ہوگا بلکہ وہ انفرادی ہوگا یا ایک تنظیم کا ہوگا. اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے اس الیکشن کمیٹی کے منتخب ہونے والے ایک رکن جناب ایڈی جرال صاحب سے جو منتخب ہوئے لیکن اپوزیشن کی طرف سے بائیکاٹ آنے کے فوراً بعد انہوں نے یہ کہہ کر ریزائن کر دیا, اپنے اس منصب سے استعفیٰ دے دیا کہ جب تک تمام برادری ایک جگہ پر بیٹھ کر متفقہ الیکشن کمیٹی نہیں بنائے گی تب تک میں اپنی خدمات دینے سے قاصر ہوں. میں نے کسی کے دباؤ میں آ کے یہ ریزائن نہیں دیا. میری ایک جو ہے میں خود یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کمیونٹی جو اس میں انتشار پیدا نہ ہو. دوبارہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے الیکشن کمیٹی کے جو سلیکشن ہے یہ دوبارہ ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. آڈٹ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ ان کو پیش کرنی چاہیے, آڈٹ جو ضروری ہے. ڈی ایم گلوبل کے لیے ناصر جسوکی کے ساتھ احسان اللہ خان, ایتھنز, گریس. AK نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیں DM سے AK نیوز. ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.